जिससे इनवर्स फंक्शन में आपने लास्ट में आपका एफ एक्स इज वाई किया ना, हाउ विल यू फाइंड इट, इसमें अब हम निकालेंगे। तो ना प्लस हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका मेन चीज है। तो नाउ in order to find out the inverse of a function, आपका fx, अगर आपको ये fx आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू आपका fx कर दीजिए। कल भी a little bit I have just taught you, so from this express x in the form of y। अब इसको आपका नाम x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। यू नो दिस वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, इसको आप करेंगे ये क्या आ जाएगा, ऐसे y अपॉन f की पावर 1 ऐसे करेंगे x, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और when it will go up आपका तो f इनवर्स y इज इक्वल टू आपका x। अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ आप एक्सपोनेंट अगर आप लेंगे चला देते हैं 1 अपॉन x की पावर माइनस n इज इक्वल टू x की पावर n। वैसे तो लॉ क्या है, लॉ क्या है, x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n है। इसी लॉ को बेस करते हुए हमने ये मान लिया। इधर क्लियर है सर, एफ इनवर्स इन टर्म्स ऑफ, ऐसे आप इसको, ये एफ है, ये वाई नहीं है, ये एफ है, इसके नीचे है तो एफ की पावर 1 होगा, ऊपर चले जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते, दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो आपका नाम विल भी, अगर आप ऐसे भी एफ इनवर्स आपका वाई आपका ना, तो पुट एक्स इन प्लेस ऑफ वाई इन एफ इनवर्स वाई की जगह पे आप इसको रख दीजिएगा। उसके बाद टू गेट उससे आपका एफ इनवर्स आपका एक्स आपको मिल जाएगा। जैसे इन द एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ऑफ आपका नाम दिस y इज इक्वल टू, जैसे आपका एफ एक्स है, ये y इज इक्वल टू सपोज आपका नाम 2x है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू आपका नाम जैसे 2x, x की वैल्यू आपने डाल दीजिए, x इज इक्वल टू y बाई 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप इसको कर रहे हैं एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x बाई 2। अब इसको क्या कह रहे हैं, पुट x इन प्लेस ऑफ y, ये आपका ऐसे कर दीजिए एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, इसकी जगह में y बाई 2 कर दीजिएगा, करेंगे x की प्लेस में। आगे जा करके फिर आपका एफ इनवर्स y कर दीजिए, एफ इनवर्स x इसकी जगह में, और ये आपका x बाई 2। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे कर दीजिए। अब इसी में तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स अगर होगा तो ये इज इक्वल टू आपका, हमेशा याद रखिएगा, रेंज ऑफ एफ होगा। आपका अगर आपको रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा तो डोमेन ऑफ एफ होगा। इसका मतलब अगर एफ इनवर्स y इज इक्वल टू आपका, अगर x होगा, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है सर? तो फटाफट कर लीजिएगा अपना, बाकी तो कुछ नहीं, आपको पता ही अपना। अगर एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ
कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये एफ इज 1 ऑन टू आपका होगा इफ एफ इज 1 ऑन टू। यह सब फटाफट करिएगा, इससे मैं एक बार करिएगा इन्वर्टिंग इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब a function f is said to be invertible, ये तभी होगा if its inverse exist, अगर आपका इसका इनवर्स आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इफ आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट। फटाफट करिए फिर एग्जांपल के हिसाब से। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इनवर्स ऑफ द फंक्शन, छोटा क्वेश्चन दिया है। नाउ दिस इफ a is equal to set a is equal to 1 2 3, it has the 3 elements, and b is equal to 4 2 6, it has also the 3 elements. So now f is such that a to b, f is such that this is a to b is a function defined by relation आपको दिया हुआ है, defined by आपको देखना, write down f inverse, आपको f inverse निकालना है as a set of ordered pairs में, as a ordered pairs में कुछ नहीं। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो ना a is equal to आपका ना 1 2 3 ये आपको गिवन है, b is equal to आपका ना 4 2 6 ये भी गिवन है, और जो आपका डिफाइंड बाय आपका नाम देखो, जो रिलेशन आपको दिया है ये यू विल राइट हियर आपका f1 is equal to 2, now देखो दिस f2 is equal to 4, and now देखो दिस f3 is equal to 6, ये देखो इतना दिया। आप क्या करें, ये देखो दिस इज a, दिस इज b आपका नाम देखो, इसमें 1 2 3 लिखते हैं आपका नाम, f1 कितना है 2, f2 आपका कितना है आपका ये आपका 4, और f3 आपका कितना है आपका 6 आपका। तो ये दिया मान लीजिए फंक्शन है। अब आप जरा याद करेगा, पीछे का सारा क्लियर करो आपको देखो, तो क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए के जो अलग अलग एलिमेंट है आपका देखो ना, हाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन, है ठीक है। तो यहाँ पर तो therefore f is 1 1 clear। also each element लिखा है अपना, each element n के साथ मैंने डायरेक्ट कर दिया ऑफ b, और जो b का प्रत्येक एलिमेंट है आपका ना देखो दिस इज द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का क्या है आपका नाम एलिमेंट है, हैंस एफ इज ऑन टू, एफ आपका क्या हो गया सर ऑन टू हो गया, thus एफ इज 1 1 ऑन टू, फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1 ऑन टू। तो देयरफॉर आपका नाम एफ इनवर्स आपका क्या करेगा, ये आपका एक्सिस्ट करेगा। क्लियर हो गया सर, आपका एफ इनवर्स। अब आपका देखो ऑर्डर पे हमने ये पूरा किया, हमने क्या छोड़ा, देखो एफ इज इक्वल टू ऑर्डर पे 1 1 2 कॉमा करके आपको 2 4 आपका कॉमा करके आपका नाम 3 6, ये एफ हो गया। इसका मतलब अब आपका क्या देगा एफ इनवर्स इज इक्वल टू
सेकेंड एंटिटीज पहली एंटिटीज हो जाएगी एंड द फर्स्ट विल बी सेकेंड आपका, ये आपका क्या हो जाएगा दिस 2 1 आपका देखो नाउ दिस 4 2 और आपका नाउ देखो दिस ये आपका 6 3 ये आपका f इनवर्स। क्लियर सर? फाइन, प्लीज डू इट। The second question is find inverse of आपका देखो ना दिस इनवर्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि f इनवर्स हो गया, f is such that r to r आपका देखो ना defined by fx is equal to fx minus 7. This is the relation is given. आप इसको कैसे निकालेंगे? जरा पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करिएगा आपको ना। I said you please recall the memory. Whenever you have to find out f inverse, तो दिमाग में एक ही चीज़ बना लीजिएगा, पहले 1 1 होगा और फिर y जो होगा y बिलोंग्स टू कोडोमेन आपका ऑफ r होगा, इसके बाद वो ऑन टू हो जाएगा, और ऑन टू जब हो जाएगा तो जब 2 होंगे तो f इनवर्स आपका एग्जिस्ट करने लग जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन, कोई बात नहीं। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 4x माइनस 7, ये आपको डिफाइन करके दिया आपका देखो, तो फर्स्ट देखिए कोई बात नहीं, f इज 1, अगर ये हो जाता है देन इट्स ऑल राइट। आप क्या करेंगे देखो, लेट अगर x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि देखो f इज अ फंक्शन सच दैट r to r आपका लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ fx1 इज इक्वल टू आपका देखो fx2, इसमें अब यहाँ रखिए इस वाले 4x1 माइनस 7 इस 4x2 माइनस 7, OT में ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अब आप करेंगे 4x1 इस अपना 4x2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इज कैंसिल बाई x1 इज आपका क्या हो गया x2 हो गया, ठीक हो गया सर। इसमें था ठीक है ब्रदर, ना देखो अब आप क्या करेंगे, f इज ऑन टू के लिए आपको इसमें लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन r हो गया, सो इसका मतलब fx इज इक्वल टू आपका क्या हो गया y हो गया, क्लियर। fx इज इक्वल टू y, तो आपका fx की व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज द 4x minus 7 इज इक्वल टू y, तो देखो आपका 4x इज इक्वल टू y, सॉरी y plus 7 आपका ये OT में आ गया, एंड देन x इज इक्वल टू y plus 7 4 x में आपकी इक्वेशन आ गई। देखो आपका ना ये जो होगा इसे ये बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा, तो f इज आपका क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। हेंस इसीलिए जो वर्किंग रूल लिखाई थे ना बिफोर सॉल्विंग दिस, उसको जरा वर्किंग रूल को देखिएगा आपका ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। f इज अपना देखो दिस इन्वर्टिबल, तो आपका देखो दिस इज, तो दैट्स आपका दैट इज अपना देखो f इनवर्स आपका क्या हो जाएगा एग्जिस्ट। ध्यान से देखिए जो आपने वर्किंग रूल लिखा है। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड f इनवर्स, जब ऑन टू हो जाएगा 1 1 आपका बोथ विल बी आपका नाउ, उसके बाद आपका f आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा, f इनवर्स आपका क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ब्रदर। तो देखो अब आपका देखो fx इज इक्वल टू आपका क्या हो गया y, देखिए तो फिर वही करना, द वैल्यू ऑफ fx यू हैव टू पुट हियर, सो नाउ दैट इज 4x minus 7 इज इक्वल टू, अभी तो फिलहाल यहाँ तक तो वही करना है आपका देखो जैसे, तो 4x इज इक्वल टू y plus 7 OT में आपका आ गया, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो y plus 7 बाई जो यहाँ निकाला था वही अपने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब आपका क्या होगा यहाँ पे f इनवर्स क्या करेंगे आप y, इससे क्या हो जाएगा y plus 7 by 4 f इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि तो fx इज इक्वल टू आपका क्या है y, रिलेशन देखिएगा आपका ना, तो आपका देखो इसका मतलब आपका क्या x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा f इनवर्स, क्लियर। अब इसकी जगह पे आपका f इनवर्स
एक्स इज इक्वल टू, ये देखो अपना देखो जैसे एक्स प्लस 7/4 बिलोंग्स टू, क्लियर हो गया सर। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कॉमा कर दो, एक्स बिलोंग्स टू आपका आर हो गया, तो दिस इज द एफ इनवर्स एक्स। ভালো एफ इनवर्स, बस वर्किंग रूल पढ़ लीजिए। वर्किंग रूल पढ़ लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स, वर्किंग रूल में जो आपको मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स, बस वही मैंने किया है। लेकिन बिफोर दैट अगर इफ यू आर लुकिंग, इसीलिए मैंने इसको आपका आई हैव नॉट डिलीटेड इट। देखो इसमें भी ये क्वेश्चन में सेट दिया था, इसमें रिलेशन दी थी, तो देखो क्या लिखा हुआ कि क्लियरली डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ आपका ए हाफ डिस्टिंक्ट इमेज एंड बी। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 1 करना है, फिर उसके बाद आपका ऑन टू करना है, फिर आपका एफ इनवर्स आपको क्या करना है। श्योर है ब्रदर? नींद तो नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, डू इट प्लीज। पढ़ने वालों के लिए प्रॉब्लम है सर, नहीं पढ़ने वाले के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।